बाबा नंदी के ऊपर बैठ जाता था और कहता था चल मेरा घोड़ा। मेरे पूर्व जन्म का योग लिखा हुआ था कि मेरे को साधु ही बनना है, मेरे को सन्यासी ही बनना है। उस गिरनार पर्वत का ना किसी को मार्ग पता है, ना गुफा के अंदर का मार्ग पता है। वो किस प्रकार से आएंगे और किस प्रकार से चले जाएंगे वो किसी को नहीं पता। या तो कोई बाघ का रूप धारण कर लेगा, कोई शेर का रूप धारण कर लेगा, कोई किसी का रूप धारण कर लेगा। तुमको दर्शन देना होगा। अगर तुम्हारा भाव होगा, भाव कुभाव सबके मन माही, जैसा भाव होगा वैसा भजन होगा। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आप जनता की आवाज़ पे त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन देख रहे हो, अब जो जर्नी शुरू हुई है मेरी गुजरात, जी हाँ जूनागढ़ से। जैसे आप देख पा रहे हो मेरे ठीक पीछे गिरनार पर्वत है, जैसे देख पा रहे हो आप, दिखाई दे रहा ना, लेकिन साफ नहीं दिखाई देगा क्यों, हमारा कैमरा थोड़ा बड़ा ज़्यादा है तो आपको तो भी दिखाई देगा वो पहाड़ पर। और इस पहाड़ के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी गुफाएं हैं। उन गुफाओं में बहुत सारे संत रहते हैं, योग मार्ग के, भक्ति मार्ग के, त्याग मार्ग के, सन्यासी मार्ग के, बहुत सारे। उनके हम दुर्लभ दर्शन करने की कोशिश करेंगे। अगर हो सका उनकी सत्संग भी लेंगे। आज जिन संतों के दर्शन करवा रहे हैं, हालांकि उन्हें नागा बाबा कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर नागा संत ही मिलेंगे जूनागढ़ में। अगर कोई भाई एड्रेस पूछ रहा है, कुछ एड्रेस मैं इसमें बता देता हूँ। अगर आपको एड्रेस नहीं मिलता तो एक बार धर्म की यात्रा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल दे रहा हूँ और ऊपर आई बटन पर चैनल दे रहा हूँ मैं, उस पर आप देख लेना। शायद तक उसमें आपको एड्रेस मिल जाएंगे, क्योंकि उसमें मेरी जो जर्नी चली, मैं कौन से गाँव से कैसे जा रहा हूँ उसमें जानकारी मिली है। मैं कैमरामैन से निवेदन एक बार भाई विष्णु से कि एक बार गिरनार पर्वत का थोड़ा सा दिखा देना, दर्शन करवा देना, और उसके बाद हम महाराज जी के पास चलते हैं। और आप जैसे देख पा रहे हो गिरनार पर्वत को बड़ा ही यहाँ का महत्व है और दत्तात्रेय जी के भगवान का स्थान माना गया है। चरणों में साक्षात दंडवत। ओम नमो नारायण, जय गिरनारी। गुरुजी आपका शुभ नाम? ओम नमो नारायण, मेरा शुभ नाम श्री दिगंबर शिवगिरी महाराज रुद्राक्ष वाले बाबा है। अच्छा महाराज जी, जैसे कि एक छोटा सा मैं सवाल लेके आपके चरणों में आया हूँ। जैसे बहुत सारे कहते हैं हम संत बनना चाहते हैं लेकिन हम घर नहीं छोड़ सकते, और संत का परंपरा में निभाना चाहते हैं लेकिन फिर भी घर नहीं छोड़ सकते, या माया को नहीं छोड़ पाते हैं, ये घर है जो धंधा है काम उसको नहीं छोड़ पाते, तो उनको क्या मार्गदर्शन करोगे, क्या कहना चाहोगे? संत तो ऐसा होता है ना बेटा कि आदि अनादि से होता है। संत का मतलब ही त्याग होता है, त्याग और वैराग्य। अगर त्याग वैराग्य नहीं कर सकता तो वो संत नहीं बन सकता है। और संत अगर उसको सही कर्म करना है, सत्कर्म करना है, तो अपने घर में ही अपने देवता समान माता पिता उनकी ही सेवा कर लिया तो उसको चारों धाम की, जैसे गणेश और कार्तिक जी थे, तो इनको अपने माता पिताओं ने अपनी श्रेष्ठता का परिचय देने के लिए कि तुम कितने योग्य हो, इसके लिए तो एक को दोनों को कहा कि तुम पूरा पृथ्वी का परिक्रमा करो। तो एक मयूर था उसके पास, बोले मेरे पास तो मोर है, और एक के पास चूहा था। अब बोले मैं क्या करूं? बोले मैं तो सबसे पहले ज्येष्ठ बन जाऊंगा, मैं तो आ जाऊंगा उड़ के, पूरी पृथ्वी का नौखंड धरती का भ्रमण कर लूँ। अब गणेश जी ने देखा कि नौखंड धरती तो मेरे माता पिता के चरणों में है। गणेश जी ने शिव और पार्वती जी दोनों बैठे हुए थे, उनकी प्रदक्षिणा लगा ली और बैठ गए। 5 बार प्रदक्षिणा लगा के हाथ पैर जोड़ के बैठ गए। तो भोलेनाथ ने, सदाशिव भगवान ने कहा कोई नहीं, तूने अखिल ब्रह्मांड के पति, 3 लोक 14 भुवन के मालिक का बोले प्रदक्षिणा कर लिया है, तो बोले नौखंड धरती की प्रदक्षिणा करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, तूने हमारा माता पिता का ही प्रदक्षिणा कर लिया, इसलिए संपूर्ण हो गया है। तो इसलिए कहा जाता है योग जप तप इससे भी सर्वश्रेष्ठ, अगर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम एकदम आलसी हो, तो तुम्हारे माता पिता की सेवा। और माता पिता का जिसने दुख, जिसने दर्द दिया है, जिसने माता पिता को दुखी किया है, वो व्यक्ति कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता। या तो उसकी संतान उसको दुखी करेगी या कोई ना कोई कर्म से, क्योंकि जो माँ है जगजननी जगदम्बा, जिससे संसार की उत्पत्ति हुई है, उस माँ ने हमको 9 महीने तक अपनी कोख में रखा है, अपना पूरा लोई पिला के हमें बड़ा किया है। और फिर हम जब बड़े हो जाते हैं, लालन पालन कैसे किया है, मल मूत्र में हमारे को उसने अपने रखा है, और उसके बाद में हम उसको कोई मान नहीं देते, तो उसको कितना दर्द होता होगा। यही बात मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, पूरे भारतवासियों को। ओम नमो नारायण, जय गिरनारी, हर हर महादेव, सुखी रहो।
महाराज जैसे कि आप योग मार्ग से, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, योग मार्ग का महत्व है और किस प्रकार योग मार्ग में आ सकता है। योग मार्ग ऐसी वस्तु है बेटा जिससे तुम जैसे बाल्य अवस्था में रहते हो, तो जो पूर्व जन्म के साधु होते हैं, जो अगले जन्म में भी साधु बने थे और इस जन्म में भी साधु बने, वो साधु कैसे, महात्मा कैसे, जो बचपन से ही वैराग हो जाएगा, उसको ना धन ना दौलत ना माता ना पिता किसी चीज़ से मोह नहीं रहेगा, मोह से रहित, मोह माया से रहित, उसी को योग साधना में परिवर्तित किया जाता है। फिर वो सब चीज़ों से रहित हो जाता है और सिर्फ ओम के तार में लग जाता है। भगवान सदाशिव के भजन में तो भगवान सदाशिव ऐसे देवता है कि उन्होंने दानवों को भी अपना बना के रखा और मानव को भी अपना बना के रखा। भगवान भोलेनाथ ने कभी किसी से भी दुर्व्यवहार नहीं किया। जो उनके पास गया सच्ची भक्ति से, सच्चे प्रेम से, भगवान भोलेनाथ ने सभी को अपनी शरण में लिया। राक्षसों को भी अपनी शरण में लिया, देवताओं को भी अपनी शरण में लिया, दानवों को भी अपनी शरण में लिया और ऋषि मुनियों को भी अपनी शरण में लिया, सभी को अपनी शरण में लिया। ऐसे भगवान सदाशिव है। तो महाराज जी जैसे कि छोटा सा कुछ भक्तों का, साधकों का सवाल है, वो मैं चाहता हूँ कि योग मार्ग से जुड़ा हुआ है। जैसे कुंडली जागरण से क्या भगवान की प्राप्ति होती है? कुंडली जागरण से भगवान की प्राप्ति होती है, लेकिन उस कुंडली को जागरूक करने के लिए पहले अपने आप की पंच इंद्रिय को जागरूक करना पड़ेगा, अपने आप की आत्मा को चैतन्य करना पड़ेगा। जब अपने आप की आत्मा चैतन्य हो गई, अपनी खुद की ऊर्जा, सबके अंदर परमात्मा है, लेकिन अपने आप को पहचानने वाला चाहिए, नहीं तो ये शरीर एकदम बॉक्स की तरह है, खाली बॉक्स। जब माया, जो आत्मा की जो दिव्य ज्योति है, जब लग हमारे शरीर में रहेगी तब लग हमारा शरीर चलेगा। जब वो निकल जाती है तो डब्बे की तरह हो जाता है, सीधा मसान में जाता है। महाराज जी जैसे कि मैं अयोध्या गया तो जय श्री राम के मंत्र का हर कोई कहता है, वृंदावन गया राधे राधे कहा, अगर द्वारका गया जय श्री कृष्णा कहा, लेकिन अब जैसे यहाँ आया हूँ तो हर हर महादेव नमो नारायण ये कहा जाता है। तो कैसे अब ये लोगों में संशय हो गया, कहते हैं कन्हैया, मेरा नाम कन्हैया, कन्हैया अब हमें बताओ हम किसकी तरफ जाएं? तुम तो इतने देवता बता दिए, इतने संत बता दिए, इतनी संप्रदाय बता दिया, तो उनको एक जंजाल बना हुआ है, उनको क्या कहेंगे? वो जंजाल नहीं है, वो सबके अपने अपने इष्ट है, उसे जंजाल नहीं कह सकते। जैसे किसी का इष्ट, जैसे भगवान सदाशिव ने किसी को शिष्य नहीं बनाया, लेकिन उनका एक ही शिष्य था। बताओ कौन? परशुराम। हाँ, स्वयं राम। परशुराम नहीं था उनका नाम, स्वयं राम था। माता रेणुका का जिसने सर कलम किया था वो भगवान राम थे, राम ही नाम था। जब उन्होंने 12 बरस लग हेमकुंड के अंदर तपस्या किया, वहाँ से धनुर्विद्या शिक्षा प्राप्त किया, तब भगवान सदाशिव वहाँ प्रकट हुए और उसी समय परशुराम जी की शिक्षा संपूर्ण हुई। तो परशुराम जी को नाम कैसे परशुराम बना है? पहले राम था, राम से परशुराम। भगवान ने कहा ऐसा दिव्य अस्त्र देता हूँ जो इस अस्त्र का किसी ने प्रयोग नहीं किया होगा, ऐसा दिव्य अस्त्र देता हूँ। उस टाइम पे सहस्त्र अर्जुन नाम का एक था राजा, और वो क्षत्रिय राजा ऐसा था कि उसने सारी हदें पार कर दिए थे। ना ऋषि मुनियों को कुछ देख रहा था, ना विद्यार्थियों को देख रहा था, ना कोई धर्म देख रहा था, वो कुछ नहीं, वो बस अपनी हवस ही देख रहा था, अपना ऐश्वर्य देख रहा था, अपना भोग विलासी देख रहा था। वो किसी को भी अपना भक्षण बना लेता था। हालांकि देवी देवता ऋषि मुनियों की पत्नियों पे भी कुदृष्टि डालता था। माता रेणुका के ऊपर भी उसने कुदृष्टि डाली थी, परशुराम जी की माता के ऊपर। वहीं से भगवान सदाशिव ने उसको परशु दिया, तभी से नाम उनका कहा भगवान सदाशिव ने कि आज से तुम्हारा नाम परशुराम होगा। जैसे राम को परशु दिया तभी परशुराम नाम पड़ा। और परशु दिया, परशु देने के बाद में भगवान सदाशिव ने कहा कि मेरे परम भक्त रावण को बोले बंदी बना लिया है। किसने? सहस्त्र अर्जुन ने। तो मेरी आदि गुरु दक्षिणा तुम उसको छुड़वा के लाओगे तो आदि गुरु दक्षिणा। और सहस्त्र अर्जुन ऐसा था कि पूरे भारतवर्ष में वो सबसे शक्तिशाली राजा था, अच्छे अच्छे राजाओं को उसने बंदी बना लिया था। रावण, जो दशानन रावण था, जिसने कैलाश पर्वत अपने हाथों पे उठा लिया था, उसको भी बंदी बना दिया था। जब परशुराम भगवान हजारों की सेना के बरोबर अकेले ही जाते थे और भगवान शिव जी का परशु लिए साथ में जाते थे, सब पे विजय पाते थे। रावण को बंदी गृह से मुक्त करवाया और फिर अपने इष्ट के सामने गए।
और भगवान ने कहा तेरी पूरी दक्षिणा हो गई। नहीं गुरुजी, बोले मेरी अधूरी, आप मेरे को बोले गुरु दक्षिणा से वंचित नहीं करोगे। बोले अच्छा ठीक है। फिर भगवान ने बोला जैसे जैसे कार्य होता जाएगा वैसे वैसे हम तेरे को आगे रास्ता बताते जाएंगे। तो ऐसे ही चलता आया है कि हर कोई, भगवान परशुराम भी थे तो परशुराम भी जय शंभो कहते थे। तो ऐसे दक्ष प्रजापति था तो दक्ष प्रजापति इस सारी सृष्टि का रचयिता था। ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति किया है तो इस सृष्टि की रचना दक्ष प्रजापति ने किया है। तो दक्ष प्रजाति कौन था? भगवान नारायण का उपासक था। वो एकदम विष्णु विष्णु करता था। तो ऐसे ही हम अपने इष्ट को नहीं चेंज कर सकते, ये सभी के इष्ट है और इससे हमारी आस्था लगी हुई है, इससे हमारी आत्मा लगी हुई है। अगर इसको हम ठेस पहुंचाने जाएंगे तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो सबके इष्ट है, राधे राधे भी इष्ट है, वो उसका इष्ट है, श्री राम भी वो उसका इष्ट है, सभी का अलग अलग पंथ है। जैसे हमारा ओम नमो नारायण, तो ओम नमो नारायण एटले सूर्य नारायण भगवान प्रत्यक्ष, भगवान श्री कृष्ण प्रकट, स्वयं अखिल ब्रह्मांड के पति नारायण वो प्रकट। ऐसे ही हर हर महादेव, तो हर हर महादेव भी भोलेनाथ भी हमारे इष्ट ही लगते हैं। तो इस हिसाब से सब अपने अपने नारे लगाते हैं। ओम नमो नारायण, जय गिरनारी। महाराज जी ऐसा कब हो सकता है कि जब करते वो जाप बन जाए? ये कभी किसी जब करते हुए जाप बनेगा। जाप कैसे बनेगा? जब हम अपने आसपास किसी को महसूस नहीं करेंगे, ओम और ओंकार को ही महसूस करेंगे, तब वो चीज़ प्रकट हो जाएगी। महाराज जी माफ़ी चाहूँगा, एक बात जानना चाहता हूँ। जैसे कि जो लड्डू खाया वही बता सकता है कितना मीठा है या कैसा स्वाद है। तो जैसे कि आपको इस सन्यासी बनने के बाद आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा, इसमें क्या प्राप्ति होती है और किस प्रकार के कष्ट, किस प्रकार के आनंद आते हैं? हमको संन्यास ग्रहण करने के बाद में हमको कुछ नहीं, एक ही लगन है, भगवान गुरुदत्त, उसके अलावा कुछ नहीं। जहाँ दत्त वहीं सत्य, जहाँ दत्त नहीं वहाँ सत्य नहीं। एक ही दिखता है गुरुदत्त महाराज, त्रिमूर्ति, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। उनको ही हमने तन मन धन सब कुछ तुमको ही अर्पण। महाराज जी आपके जन्मभूमि? जय श्री महाकाल। हाँ। और महाराज जी जैसे कि आपने बच्चापन से सन्यासी बने या? मैं जब 5 वर्ष का था तब से ही सन्यासी बन गया था। और जब मैं जूने अखाड़े में अपने परिवार के साथ, अपने दादा के साथ में जाता था तो मैं बाबा नंदी के ऊपर बैठ जाता था और कहता था चल मेरा घोड़ा। और मेरे को कहीं साधु भी डांटते थे, कहीं कोई डांटते थे, पर मैं उन लोगों के पास से चिलम ले लेता और चिलम पीने लग जाता था। दूर दूर से लोग मेरे को देखने आते थे। उस ज़माने में जब बुलेट जावा चलती थी, वो लोग मेरे को दूर दूर से देखने आते थे, बोले महादेव है महादेव है। इतने करते करते मेरे गुरुजी दिगंबर, श्री दिगंबर जयदेवगिरी महाराज का वहाँ आना हो जाता है। अब मैं गुरुजी से वार्तालाप होता है तो मेरे को कुछ गुरुजी से ऐसा आकर्षित हो जाता है कि बस यही मेरा सब कुछ है। अब मैं पीछे लग जाता हूँ गुरुजी के। फिर भी मेरे गुरुजी मेरे को शिष्य नहीं बनाते हैं। बहुत बरसों तक मैं जतन करता हूँ गुरुजी के। मेरे को अपने परिवार में भी गुरुजी छोड़ने के लिए चले जाते हैं, फिर भी मैं गुरुजी के पास वापस चला जाता हूँ, क्योंकि मेरे पूर्व जन्म का योग लिखा हुआ था कि मेरे को साधु ही बनना है, मेरे को सन्यासी ही बनना है। तब मैं सन्यासी बना हूँ। नहीं तो कई सन्यास ग्रहण करने के बाद में भी सन्यासी नहीं रह पाते हैं, वो वापस संसार में चले जाते हैं। और जो जन्म से कर्म से ही सन्यासी है उसको तुम कुछ भी कर लो, सन्यासी रहेगा। ओम नमो नारायण। महाराज जैसे मैं देख रहा हूँ कि आपकी कुटिया में घोड़ी भी है, घोड़ा भी है, गाय भी है, कुत्ता भी है। मतलब ये किस प्रकार जीव पर है? हम सभी से प्रेम करते हैं। जैसे भोलेनाथ सबसे प्रेम करते थे वैसे ही हमें सबसे प्रेम है, सारे जीवों से प्रेम है। इनका कौन? हम तो इंसान हैं, हम तो बोल सकते हैं कि हमें ये खाना है वो खाना है, लेकिन ये तो निर्जीव है जिनका कुछ भी नहीं है। यही तो ज्ञान और वैराग्य सिखाते हैं। तुम कुत्ते को मार दो, डांट दो, फिर भी वो तुम्हारे पास आएगा, रोटी दिखाओगे तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। उसी का ज्ञान और वैराग्य कि उसको कोई राग और द्वेष नहीं है, ना उसके अंदर दंभ कपट है,
कि मेरे को इसने मारा, कि मेरे को इसने डांटा, वो तो वापस आ जाएगा तुम जैसे प्रेम करोगे। और इंसान को अगर एक थप्पड़ लगा दिया और थोड़ा सा जोर से चिल्ला के बोल दिया तो उसके मन में वो गांठ बांध लेगा, उसके मन में कपट आ जाएगा उसी टाइम पे कि इसने मेरे को ऐसा बोल दिया। वहाँ से जहर, विष और विश्वास, और विश्वास के ही अंदर विष और विष। वो तो कलयुग का देवता है, अश्व देवता है, कलयुग का देवता है। अगर वो नहीं होता तो ये भागीरथी गंगा नहीं आती, सगर के 60,000 पुत्र नहीं मरते। अच्छा, जब कपिल ऋषि के आश्रम पे अश्व देवता इंद्र महाराज, राजा इंद्र कपिल ऋषि के आश्रम पे नहीं बनता और सगर के 60,000 पुत्र कपिल ऋषि को चोरी का इल्जाम नहीं लगाते तो गंगा माता धरती पे नहीं आती। सगर के 60,000 पुत्र मर गए और फिर 7 पीढ़ी बीत गई, तब भागीरथ जी महाराज जन्मे। और भागीरथ जी महाराज ने घोर तपस्या किया, कई हजारों वर्ष लग गंगा माता का तपस्या किया, तब गंगा माता प्रकट हुआ। और गंगा माता कहता है कि मेरे को इस पृथ्वी पे कोई नहीं संभाल सकता। तो फिर ब्रह्म देवता कहते हैं कि संभालने वाला है भगवान भोलेनाथ। फिर भोलेनाथ की तपस्या करता है, कई वर्ष बीत जाते भोलेनाथ की तपस्या करते करते, तो गंगा को अभिमान आ जाता है कि ये मसानी अवगढ़ मेरे को संभाल लेगा। बोले ये भी पेताल में धंस जाएगा, मैं भी पेताल में धंस जाऊंगी। तो बोले तू आ। भोलेनाथ ने वैसे ही विकराल रूप लिया और शिव तांडव करने लगे, भोलेनाथ नृत्य करने लगे अपना। जैसे गंगा आई जटा बांध दिया, इसलिए जटाशंकर नाम पड़ गया भोलेनाथ का, गंगेश्वर नाम पड़ गया, चंद्रमौलेश्वर नाम पड़ गया। भोलेनाथ के तो कई अनंत नाम है। गुरु जी, जैसे आप दत्तात्रेय जी के गुरु को सब कुछ मानते हो, लेकिन आपके मैं देख रहा हूँ कि जहाँ शरीर में हनुमान जी की और सीताराम जी का नाम, एक बात समझो, शिव जी के इष्ट श्री रामचंद्र जी से और श्री रामचंद्र जी के इष्ट स्वयं शिव जी है, तो ये 11वें रुद्र है। मेरी छाती पे वो 11वें रुद्र है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो वो 4 युग के राजा है। जितने भी देवी देवता हैं वो 3 युग के हैं, लेकिन हनुमान जी, भैरव दादा, नाग देवता, ये 4 युग के राजा हैं। ये तुमको इस पृथ्वी पे भी मिल जाएंगे, अजर अमर में है। जैसे कि महाराज जी ने कहा है, और महाराज जी जैसे अब आपकी तरफ से पूरा समस्त भारतवासी देख रहे हैं, तो थोड़ा गिरनार जी के बारे में थोड़ा सा हमारे यहाँ बताइए। गिरनार पर्वत जो है ये पूरा गुफा से है और यहाँ लाखों करोड़ों की तादाद में साधु है। आज भी एक से एक ऋषि मुनि हैं, लेकिन वो सब अलौकिक चीज़ है। उस गिरनार पर्वत का ना किसी को मार्ग पता है, ना गुफा के अंदर का मार्ग पता है। वो किस प्रकार से आएंगे और किस प्रकार से चले जाएंगे वो किसी को नहीं पता। या तो कोई बाघ का रूप धारण कर लेगा, कोई शेर का रूप धारण कर लेगा, कोई किसी का रूप धारण कर लेगा। तुमको दर्शन देना होगा, अगर तुम्हारा भाव होगा, भाव कुभाव सबके मन माही, जैसा भाव होगा वैसा भजन होगा। जैसे कि महाराज जी ने कहा, अगर हमारे भाव, अगर हमारा समर्पण रहा, अगर करुणा रही, तो हमें संतों के दर्शन होंगे। और जैसे हम कोशिश करते हैं, हमें पता है कि संत एवं दयावान होते हैं, हमें दर्शन अवश्य देंगे। आपको फिर मिलते नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, जय गुरुदेव। मैं सभी से एक बात कहता हूँ, आज से सभी एक नियम रखें कि मैं सबके काम आ जाऊँ, किसी से कुछ ना चाहूँ। जीवन में एक मूल मंत्र ध्यान रखें, आप किसी से कुछ नहीं चाहेंगे तो आपके जीवन में कभी दुख आने का सवाल ही नहीं है। धन्यवाद।